हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनू स्पीकिंग फ्रॉम सक्सेस स्पीकिंग क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक है मेरे पास में दिस इज़ द। कब यूज़ करते हैं हम दिस इज़ द, उसका मीनिंग क्या होता है? दिस इज़ द का मतलब होता है जब हम किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं, उसको हम स्पेशल बना देते हैं, उसको हम खास बना देते हैं, तो उस नाउन से पहले हम लगा देते हैं द। मैंने कहा यही तो अस्पताल है, एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे। मैंने कहा यही तो अस्पताल है जहाँ से मैंने अपना इलाज लिया था। यही तो वह अस्पताल है जहाँ मैंने जन्म लिया था। इस प्रकार से हम जो जगह होती कहने के लिए हम कह सकते हैं यही तो वह मोबाइल है जो मैंने नहीं खरीदा। मैंने कहा यही तो वह चैनल है जिसके द्वारा मैं इंग्लिश सीखता हूँ। इस प्रकार के हम सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और हम कैसे बोलते हैं। सी हियर दिस इज़ द हॉस्पिटल, यही तो वह अस्पताल है, यही तो वो अस्पताल है जहाँ। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है प्लेस की, तो प्लेस जो इंडिकेट करता है वो करता है आपका वेयर, जहाँ मैंने जन्म लिया। तो पास्ट की बात है, मैंने जन्म लिया तो मैंने को बोलते हैं आई, और जन्म लेने को आप कहते हैं, वैसे तो कहते हैं जन्म लेने को आप कहते हैं टेक बर्थ, लेकिन मैंने जन्म लिया तो टेक की सेकेंड फॉर्म हो गई टुक बर्थ। आई आपके समझ में आया होगा आपको। दिस इज़ द प्ले, दिस इज़ द हॉस्पिटल, यह वही अस्पताल है जहाँ मैंने जन्म लिया। या आप ऐसे कह सकते हैं यह वही अस्पताल है जहाँ मैंने इलाज लिया। आई टुक ट्रीटमेंट। लाइक दिस यू कैन स्पीक हियर। दिस इज़ द बुक। अब बुक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लाइफलेस है, तो इसलिए बुक को हम काउंट करते हैं बीच में। किसी वस्तु में, किसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं विच का प्रयोग। मैंने कहा दिस इज़ द बुक, यही तो वह किताब है जो मैंने दुकान पर छोड़ दी थी। तो मैंने कहा जो मतलब बिच आई लेफ्ट, छोड़ दी का मतलब है पास्ट की बात में करूँ तो लीव के सेकेंड फॉर्म लेफ्ट हो गई। बिच आई लेफ्ट एट द शॉप, जो मैंने दुकान पर छोड़ दी थी। अगर आप फ्यूचर की आप बात करें तो आप हेल्पिंग वर्ब बिल की आप लाकर बोल सकते हैं। ऐसे मैंने कहा यही तो किताब है जो मैं पढ़ूंगा। दिस द बुक विच आई विल रीड, ये मैंने कहा यही तो वो खबर है जो मैं पूरी पढ़ूंगा। दिस इज द न्यूज़ विच आई विल रीड आउट। थर्ड वन सेंटेंस है दिस इज द टीचर, यही तो वो टीचर है, यही तो वो अध्यापक हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया। यही तो वो अध्यापक है जिन्होंने मुझे पढ़ाया। तो जिन्होंने मतलब हु, पढ़ाया तो आप कहते हैं पास्ट की बात, तो पास्ट में हो जाएगा आपका टॉट। हु टॉट मी, दिस इज़ द टीचर हु टॉट मी। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहीं लेके जाते हैं किसी टीचर्स के पास में, और आपको पता नहीं होता कि हाँ ये वाले सर मुझे पढ़ाएंगे, तो आपके डैडी बोलते हैं यही तो सर हैं जो तुम्हें पढ़ाएंगे। तो बोलेंगे दिस इज़ द टीचर हु विल टीच यू। हम इसके सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन सेंटेंस है दिस इज़ द पेन, पेन फिर वही निर्जीव वस्तु आ गई है तो बिच हुआ। मैंने कहा दिस इज़ द पेन, मैंने कहा यही तो पेन जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैं ढूंढ रहा हूँ मतलब प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू कैन यूज सेंटेंस आफ्टर रिलेटिव एडजेक्टिव। तो मैंने कहा बिच आई एम लुकिंग फॉर, बिच आई एम लुकिंग फॉर, जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। लुक फॉर आप यूज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं आई एम सर्चिंग। ये जो हमारे WS फैमिली के जो वर्ड हैं जो सेंटेंस के बीच में यूज़ किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में जब अपना अर्थ निकालते हैं तो चेंज कर देते हैं कि वेयर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे जहाँ इसलिए है क्योंकि इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है। जैसे विच मीन्स होता है वैसे कौन सी, लेकिन यहाँ पर निकला हुआ है जो या जिस, तो उसका जो सेंस निकला जो या जिस, इसीलिए क्योंकि इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता तो होता है यहाँ पे कौन सी। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो, तो मैं कहूँगा विच कंपनी डू यू वर्क इन, तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन हुआ, तो अब ये अपना मीनिंग सही निकाला है क्योंकि इसने कौन सी का प्रयोग किया। लेकिन जब हम बात करते हैं जिस, तब आता है बिच। तो दिस इज़ द बुक, यही तो वह किताब है जो ये जिसको मैंने दुकान पर छोड़ दिया था। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने आपको रिपीट कर देता हूँ। दिस इज़ द टीचर, ये वही टीचर है जिसने मुझे पढ़ाया। दिस इज़ द पेन विच आई एम लुकिंग फॉर, ये वही पेन जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये दिस इज़ द चैनल बाय विच आई लर्न इंग्लिश,
यही तो वह चैनल जिसके द्वारा मैं इंग्लिश सीखता हूँ। इस प्रकार से आप बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन डिज़ाइन और मेक मैनी सेंटेंसेस बाई टेकिंग दिस वे। जैसे मैंने कहा कि यही तो वो मोबाइल है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ, दिस इज़ द मोबाइल विच आई वांट टू परचेज। चाहता हूँ के लिए वांट टू का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा यही तो वह पर्सन है जिसने मुझे आवाज़ लगाई, दिस इज़ द पर्सन हु कॉल्ड मी। मैंने कहा यही तो वह व्यक्ति है जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, दिस इज़ द पर्सन हु चेंज्ड माई लाइफ। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलना कोई टफ नहीं है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो। आप जहाँ जहाँ जाते हैं आप वहाँ आप एक अपने साथ नोटबुक रखिएगा, आप डायरी रखिएगा, उसमें आप नोट करते रहिए अपने एक्शंस को, अपने वर्ड मीनिंग को। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट एक्शन देन गूगल and use next time English word of that particular action which you act in your daily life. Why doing practice every day? That you will get idea and fluency will come to you, that you will be easy at this with this language if you do the practice. Thank you for today. If you like this video, so please do like. If you are here first time, subscribe my channel. In my coming videos I would like to give you here such type of the videos in my coming videos. Thank you for today. See you in next video.